तो आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें अल्मोड़ा के सल्ट से विधायक महेश जीना, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो बदसलूकी करते हुए नजर आए। हालांकि सिरे से इस बात को नकारा है कि उन्होंने किसी से बदसलूकी की है। माफी मांगने से भी साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया है। हालांकि जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो अब हड़ताल पर चले गए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक महेश जीना सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो गढ़वाल कमिश्नर हैं, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी है जांच की, और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस बात को माना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को ये हक नहीं है कि वो इस तरीके से अपनी शालीनता को खो दे। शालीन रहकर, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात भी उठा रहे हैं, तो आपको शालीन रहकर जो है अपनी बात को उठाना चाहिए, अपना संयम नहीं खोना चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाल फिलहाल में जो हम देख रहे हैं, वो राजनीति का जो स्तर है वो लगातार इसी श्रेणी में जाता है, जहां पर बदसलूकी करते हुए जनप्रतिनिधि नजर आते हैं या फिर बड़बोलेपन के लिए अपने जो है आए दिन सुर्खियां बटोरते हैं। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं, सिर्फ एक पार्टी का हाल नहीं, तमाम राजनीतिक दलों का यही हाल है, जहां पर जनप्रतिनिधि बहुत आसानी से अपना संयम खोते हैं। यहां पर बदसलूकी की बातें सामने आती हैं। लेकिन यहां पर हैरानी की बात यह है कि महेश जीना ने साफ तौर पर वीडियो आने के बाद भी इस बात को इनकार किया है और साफ तौर पर मना किया है कि वो किसी भी हालत में माफी नहीं मांगेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक रावत जी, यूकेडी प्रवक्ता है, वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ आशीष सैनी जी वरिष्ठ नेता कांग्रेस हैं, और उमा सिसोदिया प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि बीजेपी अभी मौजूद नहीं है, आशीष सैनी जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस ने भी आवाज बुलंद की कि जनप्रतिनिधि है, इसका मतलब ये नहीं कि आप संयम खो दें, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं एक प्रमुख एक हमारे शायर रहे हैं गोपाल दास तीरथ, उनके एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा कि ना पीने का सलीका है, ना पिलाने का शऊर, ना जाने कैसे लोग महफिल में आ गए। विधानसभा में, देवभूमि की विधानसभा में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, चाहे वो परिस्थिति बताए है कि सुरेंद्र सिंह जीना जी एक बड़े वरिष्ठ विधायक रहे, उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई को टिकट मिला, तो आज वो यहाँ पर बैठे हैं। दूसरा, एक यही जो बात है, यही मैं कहूंगा अधिकारियों के लिए भी, कि यदि उनको शासन चलाने का और व्यवस्था करने का अनुभव नहीं है, तो उनको भी सोचना चाहिए अपने बारे में और अपने व्यवहार और आचरण के बारे में। उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक दफ्तर की यही हालत है। हर दफ्तर में बीजेपी के विधायक बैठते हैं और उनके जो अधिकारी सामने बैठते हैं वो आरएसएस की शाखा में जाने वाले लोग हैं, जो बैकडोर से भाजपा को चलाने का काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विधायकों की स्थिति और भाजपा नेताओं की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। छोटे छोटे टेंडर और छोटे छोटे काम के लिए उन्हें बहुत बुरी तरह से अपना व्यवहार को तो नहीं कह सकते, दुर्व्यवहार करना पड़ रहा है, और बिल्कुल बहुत बुरे हालात में वो उनका काम चल रहा है। जनता के काम तो करने में उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन उनके व्यक्तिगत काम भी, उनके ठेके भी और सब काम भी अटके हुए हैं। सरकार में मैं एक और उदाहरण दूंगा। अभी बात विधायकों ने सत्र के दौरान एक विशेषाधिकार नाम एक अधिकारी के खिलाफ लाई, क्योंकि वह अधिकारी मुख्यमंत्री का विशेष चहेता है, जिसमें 5 भाजपा विधायकों की बात को भी दरकिनार कर दिया गया। इससे पूर्व में एक पूर्व विधायक भाजपा के हैं, उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई, तो उन्होंने जो सरकारी अधिकारी है उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी का रवैया खामोशी का रहा। भाजपा शासन चलाने में पूर्णतः विफल है, ना तो ये कोई योजना बना पा रहे हैं, ना ही अधिकारियों पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के लिए इतने नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित कर दिए और इनमें होड़ लगी है कि नेताधिक भ्रष्टाचारी साबित होंगे या कार्यकर्ता के अधिकारी साबित होंगे, लेकिन जनता के हित की बात करने के लिए किसी सरकारी दफ्तर में कोई बात नहीं होती। ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिससे पूर्व में भी संविदा कर्मियों का मामला हो या अनेक मामले सामने आए हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं अगर पुलिस विभाग का एक उदाहरण दूं कि जो पुलिस अंकिता भंडारी को न्याय दे पाने में अभी सक्षम नहीं हो पा रही है, वह पुलिस सवाल उठाने वाले पत्रकार को उठाकर बंद कर देती है। ऐसा दौर चल रहा है जैसे मध्ययुगीन दौर चल रहा है, जहाँ कौन किसको उठाएगा, कौन किसको मार डालेगा, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अगर कोर्ट के इस चरण में भी हम लोग जाते हैं, तो एक और उदाहरण दूंगा कि यदि पश्चिम बंगाल के एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने
ठीक। अपनी पोस्ट से रिजाइन किया और अगले दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली। वरना सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कम से कम एक आपसी बाध्यता थी कि कम से कम 1 वर्ष तक वो किसी भी सार्वजनिक जगह का कोई पद नहीं लेंगे। लेकिन आज वो बीजेपी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये मैंने जो 5-6 उदाहरण रखे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जुडिशरी में और जो कार्यपालिका में उनकी खोती हुई लोकप्रियता और उनके भ्रष्टाचार के तंत्र को उजागर करती है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि जीरो टॉलरेंस के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार की और लूट की खुली छूट दे रखी है, केवल भाजपाइयों की नहीं, जो आरएसएस की शाखा में जाने वाले अधिकारी या सरकारी, उनके लिए भी खुली छूट दे रखी है। ठीक है, हमारे साथ सचिन गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सचिन जी आपका इस चर्चा में। और मेन मुख्य सवाल आप ही से है, क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं महेश जीना, इस तरीके का वीडियो आना, फिर साफ तौर पर उनका इनकार करना है इस बात से कि उन्होंने बदसलूकी की और माफी मांगने से भी इनकार करना, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार का जो भी प्रकरण हुआ है, यदि उसमें जो है किसी प्रकार से कोई अभद्र भाषा का या किसी प्रकार का कोई व्यवहार हुआ तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है और किसी भी जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक जनप्रतिनिधि का काम है वो जनता की या किसी भी व्यक्ति का अगर उसके द्वारा शिकायत की गई तो उसकी समाधान करे। जिस प्रकार का प्रकरण पूरे सामने आया है, एक व्यक्ति द्वारा जो है ये शिकायत की गई विधायक जी को कि उनके द्वारा एक टेंडर भरा गया था, उस टेंडर में जो है अधिकारियों द्वारा जो है अपनी मिलीभगत करते हुए जो है एक अन्य व्यक्ति को, मनचाहे व्यक्ति को जो है वो टेंडर दे दिया गया है। इस पर विधायक जी द्वारा नगर निगम में गए, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज करी। किसी व्यक्ति द्वारा जो उनको वहाँ पर प्रथम दृष्टया मिला, उसने जो है उनके साथ जो एक विधायक को व्यवहार होना चाहिए, विधायक के साथ वो व्यवहार नहीं किया। उन्होंने बोला कि आप ये फाइल दिखाइए मेरे को, किस प्रकार क्या टेंडर इनको दिया गया है या किन कारणों से ये टेंडर इनका निरस्त किया गया, उसकी जानकारी दीजिए, फाइल दिखाइए। उस व्यक्ति ने वो फाइल ना दिखाते वो सीधा जो है नगर आयुक्त के कमरे में चला गया। जब नगर आयुक्त जी से जो है इस विषय पे विधायक जी ने बोला कि जो टेंडर निरस्त किया गया है और जो टेंडर दूसरे व्यक्ति को दिया गया, आप उसकी फाइल दिखाइए मेरे को कि आपने इसमें क्या कमी पाई गई और उसके अंदर ऐसी क्या विशेषता दिखाई गई कि उसको टेंडर दिया गया। तो उसमें कमिश्नर साहब ने भी जो है उस समय उनके साथ वो व्यवहार नहीं किया जो आचरण एक विधायक के साथ करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब एक जनप्रतिनिधि, एक चुना हुआ स्टेट का एमएलए जब वहां पर गया है और जब वो किसी बात को, कोई आपत्ति उनके सामने दर्ज कर रहा है, उस आपत्ति का निस्तारण चाहते हैं, अपनी मन की जो है पुष्टि करना चाहते हैं कि ठीक है जो काम हुआ है वो ठीक हुआ है, तो उसमें मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर को भी जो है इसमें अपना व्यवहार उचित रखना चाहिए था, फेवर देना चाहिए था कि ठीक है मैं आपको दिखाता हूं, आप बैठाइए। उन्हें भी जो है उत्तेजना में तत्काल रूप से जो है साफ मना कर दिया कि मैं इस फाइल को नहीं दिखाऊंगा। तो निश्चित रूप से जो है अगर कहीं ना कहीं उत्तेजना विधायक जी के अंदर आई होगी तो सामने जो है जो अपने अधिकारी है उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं जो है इस बात को जो है तूल देने का काम किया। और मैं इसमें जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि विधायक जनता की आवाज होता है, विधायक के पास कोई भी शिकायत जाती है उसके निस्तारण के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए विधायक का अधिकार है। लेकिन अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस माहौल को भापते, उस माहौल को देखते हुए उसकी संतुष्टि कराना कि इसमें क्या शिकायत थी, अगर वो शिकायत उनको लग रही थी तो उसका निस्तारण करना चाहिए था, ना कि जो है उस बात पे आर्गुमेंट करना था, उस बात पे वाद विवाद बढ़ाना था। क्योंकि आज जो विवाद की स्थिति बनी है वो एक तरफा नहीं है, वो दोनों तरफा है। तो इसलिए मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि अगर एक जगह अगर आप जनप्रतिनिधि को कहते हैं कि वो आचरण में रहे तो दूसरी जगह जो है अधिकारी को भी जो है अपने आचरण का जो है अपनी जो नियमावली जो बनी हुई है उनके लिए उसका भी जो है उसको पालन करना चाहिए ताकि जो है भविष्य में इस तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। जी, उमा सिसोदिया जी, आप क्या कहेंगे, कितना सही मानती हैं आप इस आचरण को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी? बातें कह रहे थे मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और उस समय मुझे अपनी वो डिबेट्स और वो क्वेश्चंस मुझे याद आए जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे ऊपर उठाया करते थे जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार की और वहाँ के अफसरों के बीच में जब तनातनी की खबरें आती थी। एक बार एक ऐसा भी कुछ बात हुई थी कि हमने मुख्य सचिव जो है दिल्ली के, उनके साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट केजरीवाल जी के विधायकों के हो गए थे और मैं बार बार उस समय डिबेट पर यही कहती थी कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जवाब देना इन अधिकारियों की ड्यूटी है। उनको बताना पड़ेगा कि आपने कोई काम क्यों किया और कोई काम क्यों नहीं किया। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के विधायक हैं, उनको बताना पड़ेगा आपको, ये आपकी ड्यूटी के अंतर्गत है। तब जब मैं इस बात को दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कहती थी तो हमारे यही माननीय बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय, सभी प्रवक्ता, मैं खाली एक की बात नहीं करूंगी, उस समय मुझे काफी ऑफेंड करते थे। लेकिन मैं आज भी अपनी उसी बात पर कायम हूँ, मैं बिल्कुल उसी बात पर कायम हूँ। चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि
हम कह सकते हैं कि जीना जी का गुस्सा गलत था, उन्होंने उत्तेजना में काफी बातें कही, लेकिन भाई वो भी इंसान है। वो उनको वोट पड़ा है, उस क्षेत्र की 3 लाख जनता, 2 लाख जनता जो है, उन्होंने उनको चुनकर वहां पर भेजा है और उस जनता के प्रतिनिधि है वो वहां पर। अगर जीना जी का व्यवहार जो अनुचित है तो उन अधिकारियों का व्यवहार भी उचित नहीं है जो एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। अगर जनप्रतिनिधि हमारे माननीय विधायक के साथ अगर ये व्यवहार है तो आप जान लीजिए कि उत्तराखंड में आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा इस समय। उत्तराखंड की आम जनता किस तरीके से लाइनों में खड़ी रहती है। मैंने खुद नगर निगम में, हम लोग 20 बार जाते हैं, 50 बार जाते हैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ काम करवाने के लिए, और जो हमारे वहाँ पर अधिकारी बैठे होते हैं वो मतलब ही नहीं कि वो जरा सा भी सुन लें। उनके अंदर हंसी मजाक चल रहे होते हैं, वो अपने अपने कमरे में आराम से बैठे होते हैं और जो जनता है वो बाहर धूप में, पानी, बारिश में बैठी होती है, बिल्कुल कोई सुनने को राजी नहीं होता। अब आप समझ लीजिए कि इस समय उत्तराखंड में, मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ कि हमारे अधिकारियों के ऊपर लगाम कसना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जो पूरी सरकार है वही अधिकारी चला रहे हैं, उनको एक विधायक तक का डर नहीं, उनको एक मंत्री तक का डर नहीं। कितनी बार हमने देखा है कि रेखा आर्या जी और उनके अधिकारियों के बीच में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुए। मदन कौशिक जी ने खुद त्रिवेंद्र रावत जी के सामने जाकर अपनी व्यथा बताई थी कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते हैं, मैं क्षेत्र की जनता के काम नहीं करवा पा रहा हूँ। ये हालत हमारे मंत्रियों की है उत्तराखंड में, तो आप सोच लीजिए मेरी और आपकी और आम जनता की क्या हालत यहाँ पर होगी। मैं सख्त शब्दों में इन अधिकारियों की इस कुचेष्टा का मैं घोर निंदा करती हूँ। मैं मानती हूँ कि जीना जी ने उत्तेजनापूर्ण वहाँ पर कुछ इस तरह की बातें कही कि जो उनको नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जीना जी इंसान है, वो भी इंसान है, उनको भी, उनकी बातों को भी सुना जाना जरूरी है। अगर अधिकारियों के अपने अधिकार है तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायकों के भी अपने अधिकार है। आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे क्या? एक बार उनकी बातें भी सुननी चाहिए कि आखिर उनको इतना गुस्सा क्यों आया। कोई जनप्रतिनिधि, देखिए मैं बहुत साफ शब्दों में इस बात को कहूंगी, मैं कोई आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मैं हूं जरूर, लेकिन मैं एक आम नागरिक हूं। मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगी कि कोई भी जनप्रतिनिधि जानबूझकर जनता के सामने उत्तेजनापूर्ण व्यवहार नहीं करता। बहुत काम एंड कूल डाउन हम सब लोग होते हैं, जिसमें सभी लोग शामिल हैं। हम जनता के सामने जब जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम लीडरशिप में, और हमारा जो व्यवहार है वो जनता को, हम अगर हमें गुस्सा आ रहा है या हम लोग परेशान है तो जनता के सामने नहीं बता सकते, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। ऐसे जिन्हें इतना गुस्सा आया है तो बिल्कुल वाकई में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है, चाहे जीना जी जो दोषी हैं, चाहे नगर आयुक्त दोषी हैं, उनको चाहिए। और ये इस तरह से जो हड़ताल की गई है इसके ऊपर तो बिल्कुल बैन लगना चाहिए, एस्मा लागू होना चाहिए नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर कि आप इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते सरकार को कि जो आपने किया है कि हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, हमारी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसका क्या मतलब हुआ भाई? ठीक है, जवाब लेंगे उसका भी। तो आप जाके सरकार के सामने बोलिए, आप आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? ठीक है, दीपक रावत जी क्या कहेंगे? क्या आप भी उस बात से इत्तेफाक रखते जो उमा जी ने कहा? दिव्या जी, उमा जी की बात, उन्होंने अपनी बात कही है। उत्तराखंड क्रांति दल होने के प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। जब बिना मेहनत के और सहानुभूति की लहर में विधायकी मिल जाए और कुछ भी ना करना पड़े तो सत्ता की हनक, इस तरह की सनक का व्यवहारिक रूप आपको देखने को मिलेगा। क्या कारण, विषय से सब हट रहे हैं। जो एक टेंडर था, उस टेंडर के बारे में जानने के लिए सल्ट से उतर के यहां आ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं सचिन जी से कि क्या ऐसी कोई पारदर्शिता व्यवस्था नहीं बना रखी है नगर निगम में? नगर निगम में इन्हीं के प्रतिनिधि थे। क्या कारण ऐसा रहा है? क्या कारण ऐसा रहा है? जीना जी वहां पे गए थे, दो विषय देखिए सचिन जी, मैं मुझे बोले मत, आपने सवाल किया ना, मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। दो विषय हैं सचिन जी, दो विषय हैं कि जिस टेंडर की बात की जा रही है, जिस टेंडर के कारण इस तरह का व्यवहार विधायक द्वारा किया गया या अधिकारी द्वारा उसका जवाब तलब किया गया, अधिकारियों द्वारा भी किया गया, वो टेंडर किसका था? उस टेंडर में क्या क्या इंटरेस्ट था विधायक का? ये प्रदेश सिर्फ कमीशन खोरी में जा रखा है और कुछ नहीं। विधायक जी यदि किसी जन समस्या को लेकर आते, किसी जनप्रतिनिधि हैं, किसी जन समस्या को लेकर आते, वो किसी एक विशेष टेंडर की बात लेके आए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर इस प्रदेश में वो आए हैं, उन्होंने अपनी बात करी, आप वीडियो देखिए, वीडियो में उनका व्यवहार देखिए, जिस तरीके से वो अधिकारी को धमका रहे हैं। अधिकारी तो अपनी कुर्सी से उठ चुका है, स्वयं विधायक जी भी अपनी कुर्सी से उठे हुए हैं, जबकि नियमावली में अगर विधायक अधिकारी कुर्सी से उठा हुआ है और विधायक जी अगर कुर्सी है, विधायक जी को कुर्सी से उठना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जिस तरीके का वीडियो दिखाया जा रहा है, वीडियो में दिख रहा है
वाकई में वहां की स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी के विधायक। क्या कारण है? क्या उनका इंटरेस्ट है उस कंपनी में जिसके लिए वो मांगने आए थे? और अगर वो पारदर्शिता तरह से नहीं दिया गया तो प्रश्न चिन्ह नगर निगम में बैठे हुए जितने अधिकारी हैं और जो इनसे पूर्व हमारे जो मेयर गए, मेयर जिस तरह हाथ पल्ला झाड़ के गए भारतीय जनता पार्टी के, उन पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या उन्होंने अपने शासनकाल में जो टेंडर की प्रक्रिया है चेंज करवाई या टेंडर की प्रक्रिया अपने किसी खास को दिलाई? दोनों ही पक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो छला तो सिर्फ उत्तराखंड की जनता जा रही है ना। देखिए ना, प्रश्न करने वाला भी कौन है? भारतीय जनता पार्टी का। और उत्तर देने वाला भी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के। तो इन दोनों ही प्रश्न, उस दोनों ही स्थितियों में छला कौन जा रहा है? उत्तराखंड की मासूम जनता। बिल्कुल। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये दुर्व्यवहार है या फिर जन प्रतिनिधि की एक आक्रोश है कि जनता की समस्या या कोई भी ऐसी समस्या जो वो लेकर जाते हैं और उनको मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं मिलता या जिस तरह से बिहेव किया जाना चाहिए वैसा नहीं होता उनके साथ? देखिए दिव्या जी, ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इसमें देखिए दुर्व्यवहार यहाँ विधायक जी का भी दिख रहा है और अधिकारी तो बस सिर्फ ना करता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं ये काम नहीं दिखाऊंगा। पर इसमें जो इंटरेस्ट है, जैसा अभी इन्होंने कहा हमारे यूकेडी के प्रवक्ता जी ने, कि ये बात सही है कि आप किस कार्य को लेके गए थे वहाँ, काम क्या था आपका? आपका जनता के प्रति कोई ऐसा बड़ा काम थोड़ी था। आप तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के किसी पर्सनल काम को लेके गए थे वहाँ कि मेरे व्यक्ति को क्यों ये टेंडर नहीं मिला, आपने ये टेंडर क्यों दूसरे व्यक्ति को दिया, वो ये चीज जानना चाहते। तो उन्होंने भी बताया होगा कि इसका नियम ये है कि आप हमसे डायरेक्टली आके मिल नहीं सकते इस तरीके से। अगर आपने कुछ इसमें पता करना है तो आप उसके लिए दूसरे तरीके अप्लाई करिए, जो एक संवैधानिक तरीके या कानूनी तरीके होते हैं। आपको अगर हमसे प्रॉब्लम है, हमने जो किया है वो उस तरीके से किया। अधिकारी ये बात बोलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए दूसरी बात ये है, इसमें दो चीज़ों से समझना होगा विषय को दिव्या जी। एक तो हमारे जो अधिकारियों के जो काम करने का जो तरीका है वो वाकई में आज एक, जैसा उमा जी ने कहा कि ये एक सोचनीय विषय है कि कभी अगर आप आम आदमी उनके पास काम करने के लिए जाए तो वाकई किसी की नहीं सुनी जाती है, और अगर सुनी भी जाती है तो नेताओं की ही सुनी जाती है अधिकारियों के माध्यम से भी। अब कौन अधिकारी किस नेता की कब सुनता है ये अलग विषय है, परंतु वाकई में बात यह है कि आम व्यक्ति कभी अपना काम अगर करवाना चाहे किसी भी विभाग में, किसी भी छोटे से छोटे अधिकारी से या बड़े से बड़े अधिकारी से, तो वो नहीं करवा सकता विदाउट एनी सोर्स नेतागिरी होनी चाहिए। तो हर काम पॉलिटिकली हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार भी सरकार ही होती है। कि इसका मतलब आपने सिस्टम ही इस टाइप का बना रखा है, डेवलप कर रखा है कि आम व्यक्ति तो के लिए तो वो स्मूथनेस है ही नहीं उसके अंदर, वो तो आम व्यक्ति की तो पहुंच ही नहीं है वहाँ। बिल्कुल। तो फिर आप किस बात के लिए क्वेश्चनिंग कर रहे हैं दूसरे व्यक्तियों पे कि हमारा आदमी ये नहीं कर रहा है, उनका व्यक्ति ये नहीं, ये सब गलत बातें हैं। देखिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें देखिए सरकार नीतियां बनाती है तो आम जन के लिए बनाती है, तो सिस्टम भी इस तरीके से होना चाहिए कि आम जन पहुंचे वहां तक, आम जन की सुनी जाए। जब जनता की नहीं सुनी जाएगी, जन प्रतिनिधि तो नेता है, और नेता तो आपको मैं बताऊं, नेता मैं नहीं मानता हूं कि नेता सारे नेता सिंसियर होंगे, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नेताओं के भी अपने अपने स्तर है, भाषाओं के अपने स्तर है, वो किस लैंग्वेज को यूज करते हैं, किसका क्या व्यवहार है, ये बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सिस्टम को आप ट्रांसपेरेंट बनाइए, इन चीजों की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये जो मुद्दा है और ये जो प्रकरण है ये वाकई में निंदनीय है। लोगों के बीच में जो मैसेज जाता है वो गलत है। मैं आज ही देख रहा था डिस्पेंसरी रोड में नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल को लेके भी गलत चीज है, उन्होंने भी कूड़ा बीच बाजार में फेंक दिया है। तो ये सब जो हो रहा है ना, ये प्रशासन की एक ये इसका मतलब सरकार का भी कंट्रोल नहीं है, और अगर सरकार का भी कंट्रोल नहीं है तो अधिकारी भी मनमानी वहीं करते जहां सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब आप सेटिंग तो पहले से कर रहे हैं ना।
तो ठीक ये जो नीति बिल्कुल। है इसको सब बहुत टाइम लगेगा सुधारने में। इस प्रकरण चीज़ों से में, हाँ। दो सवाल उठने लाजमी है। एक वही पुराना सवाल कि ब्यूरोक्रेसी स्टेट में हावी क्यों है, और दूसरा सवाल जो राजनीति में भाषा का स्तर निम्न स्तर पर चला गया है, उसको सुधारने का काम क्या राजनीतिक दलों का नहीं है, क्या पार्टियों का नहीं है, क्या सरकारों का नहीं है, कि जिस तरीके से डीलिंग होती है, पब्लिक डीलिंग जनप्रतिनिधि के द्वारा की जाती है, अगर वही संयम खो देंगे तो फिर जनता का क्या हाल होगा। सचिन गुप्ता जी, अगर ये मामला क्योंकि एक एमएलए से जुड़ा हुआ है इसलिए इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आए दिन हम ऐसी खबरें दिखाते हैं जहां जनता परेशान होती है, धरने प्रदर्शन करती है, कार्यालयों में जाती है, वहां पर अपनी आवाज उठाती है, अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंगती है, और बात फिर जनप्रतिनिधियों तक आती है और वो भी आश्वासन देकर चले जाते हैं। तो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है या फिर जनता के काम? देखिए, निश्चित रूप से जनता के काम जरूरी हैं, और इन्हीं को देखते हुए लगातार जो है राज्य सरकार सेवा के अधिकारों में जो है लगातार जितने आम जनमानस के जो कार्य हैं उनको सेवा नियमावली में लेकर आ रही है, कि ताकि जनता के जो काम है वो समय अनुसार किए जा सके, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आम आदमी के जो है घर के नक्शे हो, आदि आदि करके काफ़ी सारी व्यवस्थाएं ऐसी सरकार लेके आई है। और जहाँ तक बात रही है कि हम बात करते हैं अधिकारी, तो निश्चित रूप से जो है अधिकारी को अपना रवैया जो है देखना चाहिए, और जिस तरीके से जो है सरकार, क्योंकि सरकार का रवैया भी ये, जिस तरीके से आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जो टोल फ्री नंबर है या जो सीएम हेल्पलाइन है पुष्कर सिंह धामी जी ने जो लॉन्च करी है, उसमें लगातार जो शिकायतें आती है बाकायदा जो उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार उन व्यक्तियों से पूछा जाता है कि भाई आपने शिकायत की थी, शिकायत का निवारण हुआ या नहीं हुआ, या किस कारणों से ये रह गया है। तो बाकायदा जो है जब प्रदेश का मुखिया इन सब चीज़ों को गंभीरता से लेता है तो निश्चित रूप से अधिकारी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब मेरे सरकार का मुखिया जो है आम जनता की समस्याओं को लेकर जो है इतना संवेदनशील है और इतने गंभीरता के साथ उनके निवारण के लिए तत्परता से समय निकाल के जो है लगातार फोन कर जो उनसे पूछता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर कहीं ऐसे कोई अधिकारी जिस प्रकार से अभी ये प्रकरण सामने आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो है ये विधायक के सामने का प्रकरण आया, और आप देखिए कि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक तरफा गलती नहीं है। ठीक है, माननीय विधायक जी उत्तेजित हो सकते हैं क्योंकि वो जनता के सेवक है, जनता उनको चुन के जो है विधानसभा में भेजती है अपनी आवाज उठाने के लिए, और अगर किसी व्यक्ति ने उनको शिकायत करी है तो उनकी जिम्मेदारी है उस बात का जो है निवारण करना। ऐसे में तो फिर ये होगा कि आपने अधिकारी की शिकायत करी, विधायक जी ने सुन के इस कान से सुन के दूसरी कान पे निकाल दी, और जाकर उनसे एक शब्द तक या एक सवाल तक नहीं किया। सचिन गुप्ता जी, सवाल में एक चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। आपने सीएम हेल्पलाइन का जिक्र करा, मेरे सामने एक एग्जांपल मेरे ही क्षेत्र का था जहां पर सड़क बननी थी और उसकी कंप्लेंट की गई कि इतने महीने हो गए सड़क नहीं बनाई गई है, और सीएम हेल्पलाइन में उसे डाला गया था। जब क्वेरी की गई तो उन्होंने अधिकारियों की तरफ से जवाब होगा कि हमने कंप्लीट कर दिया, उसकी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई और वो कंप्लेंट जो है वो रेक्टिफाइड करके क्लोज कर दी गई। तो आखिर रेक्टिफिकेशन का काम किसका? अगर अधिकारी बोलते हैं जस की तस अगर मान ली जाए तो फिर ऐसे बहुत केसेस होंगे जहां पर काम नहीं हुआ है लेकिन काम कंप्लीटेड दिखाया और कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी। नहीं, देखिए दिव्यदर्शनी जी, ये उस अधिकारी की बहुत बड़ी मैं ये कहूँगा गलती है कि अगर सीएम पोर्टल पे वो इस बात को फुलफिल करते हैं कि इस काम को जो शिकायत करते हैं उस काम में उन्होंने कहा कि इस काम को पूरा कर दिया। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ये आग्रह करूंगा कि तत्काल जो है ऐसे कार्रवाई इस अधिकारी के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। लेकिन जो है मैं कह रहा हूं कि सरकार की मंशा, अगर सरकार के कोई अधिकारी जो है इस तरीके की लापरवाही करते हैं या हिलावेली करते हैं या मैं ये कहूंगा कि जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं देते, तो निश्चित रूप से ये भी निंदनीय है। केवल आप जनप्रतिनिधि को कहे कि जनप्रतिनिधि ये गलत काम किया, जनप्रतिनिधि जो है उत्तेजित हो गए, ये उनको आचरण नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक है कि उनको इस तरीके की घटना में जो है थोड़ा सा शालीनता से वो आते या थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बात करते तो शायद जो है ये उचित होता। कम से कम जो है विपक्ष के लिए तो जो है ये उचित ही लगता है कि हाँ विधायक जी ने इस तरह के आचरण कर। लेकिन अगर ये देखिए कि स्थिति उत्पन्न क्यों आई, यदि एक नगर कमिश्नर जो है नगर निगम के कमिश्नर जो है वहां उनको बिठाकर बोलते कि नहीं अगर आपकी कोई मंशा, अगर आपका कोई संशय आपके मन में, तो निश्चित रूप से उस फाइल को दिखाते हैं, आप देखिए उसके अंदर क्या कमी है, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो उसके बाद जो आप कार्रवाई करना चाहे, जो भी आप करना चाहे, उसकी शिकायत करना चाहे आप करें। लेकिन जब सीधे सीधे जो टकराव होता है अधिकारी के साथ, तो निश्चित रूप से जो है जनप्रतिनिधि और अधिकारी जब आमने सामने आता है तो स्वाभाविक है कि उसमें दोनों उत्तेजना के साथ, मैंने आपके जो टीवी पे जो ये लगातार व्हाट्सएप पे वीडियो पे चल रही है उसमें अधिकारी को जब विधायक जी ने बोला कि आपको फाइल दिखानी पड़ेगी, तो उधर से नगर कमिश्नर बोलने लगे कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको जो करना आप कर लीजिए।
तो ये एक गलत आचरण है। अधिकारी को भी समझना चाहिए कि एक ठीक है। स्टेट का एमएलए आपके सामने बैठा है, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उनको सेटिस्फाइड करना कि उनकी शिकायत क्या है। शिकायत का निवारण होता तो विधायक जी भी उठ के चले जाते, उसमें इतनी बड़ी बात ही न बनती। ठीक तो है। इसलिए मेरा ये आग्रह हमेशा रहेगा अधिकारियों से भी कि हमें जो है अपनी भी जो है सीमा के अंदर रहना चाहिए, चाहे एक जनप्रतिनिधि हो चाहे एक आम व्यक्ति हो, ये उसके अधिकार हैं। उस अधिकार को जो है आप उनको देने से वंचित नहीं रख सकते। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी अछूती नहीं है, चाहे आपके भी विधायक हैं, वो भी कभी ना कभी ऐसे विवाद में बड़बोलेपन के लिए या इससे बदसलूकी के लिए गए हैं। पहले भी वीडियो सामने आए हैं और आप लोग भी कई बार इसका शिकार हुए हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है। तो फिर भाजपा हो या कांग्रेस या कोई भी अन्य दल, आप लोगों का सभी का एक जैसा हाल है। कि कांग्रेस के लोग हैं, कभी भी अपने दुर्व्यवहार के लिए, अपने गलत आचरण के लिए जाने नहीं जाते। कांग्रेस हमेशा अधिकारियों के साथ एक तालमेल और सौम्य व्यवहार रखती है, लेकिन अभी जितनी बड़ी ज्ञान की गंगा इन्होंने भ्रष्टाचार पर और इस सब चीजों पर चलाई, तो वास्तव में एक बड़ा गंभीर विषय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी का जो सत्ता का केंद्र है वो केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं है। बीजेपी की सत्ता का केंद्र आरएसएस भी है और बीजेपी की सत्ता का केंद्र उनके कॉर्पोरेट कंपनियों के अधिकारी भी है जो राज्यों की सरकार को चलाते हैं। ये समस्या केवल बीजेपी में इसलिए आती है, मैंने पहले एक शब्द कहा कि बीजेपी के विधायक और सांसद बहुत दयनीय हालत में है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो ये अधिकारी है ये बैकडोर से राज्य की सरकार को चलाते हैं और सत्ता में सीधा दखल रखते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सारे कामों के लिए आरएसएस के लोगों को लाया जाता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया। दूसरा, अभी आपने चर्चा की कि 1905 उत्तराखंड की जो सीएम हेल्पलाइन है उसकी मैं हालत बताता हूँ। उस सीएम हेल्पलाइन में जितनी भी कंप्लेंट की जाती है, वो सारी जो कंप्लेंट है उसमें अधिकारी लगातार झूठ लिखते हैं। मैंने सीएम हेल्पलाइन में जो लास्ट पे जो 100 शिकायतें दर्ज की होंगी, मैं बिना देखे कह रहा हूं कि उन 100 शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा पूरा झूठ लिखा गया है। और झूठ लिखे जाने का कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट विधायकों का पूरा संरक्षण है। जब बीजेपी के विधायक और अधिकारी शाम को बैठकर अपना हिसाब किताब करते हैं तो दिन में ये किसी भी चीज पर झगड़ा करते हैं तो आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं, तभी संविधान की मर्यादा और अपने आचरण की मर्यादा को ताक पर रख देते हैं। ये लड़ाई केवल इस तरह से है। दूसरा, 5 विधायक बीजेपी के हैं जिन्होंने एक अधिकारी के खिलाफ लिख कर दिया, विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उसकी सेटिंग तो ऊपर के मंत्रियों से है। ये सारा मामला केवल मिली भगत का है और जहां मिली भगत में हिस्सा नहीं मिलेगा वहां लड़ाई है। जनहित को लेकर मुझे आश्चर्य है कि आज तक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने किसी अधिकारी पर गर्म होने की कोशिश नहीं की। जनहित और कांग्रेस के लोगों का जो मैं आपको गारंटी दे कह सकता हूँ कि आप कभी भी देखेंगे तो जनहित के मुद्दों पर अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि जब वो उन्होंने अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर सवाल उठाए, तो उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं आज का उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सड़कों पर निकले हुए, कहीं सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, कहीं कुछ और काम देख रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें टैग करते हुए लिखा है कि महोदय मैं चाहता हूं कि आपने जो सर्वे किया है इस पर आप कार्रवाई कीजिए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा दीजिए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद है। भ्रष्टाचार में के मामले में, जीरो टॉलरेंस की नौटंकी के मामले में बीजेपी के विधायक, बीजेपी के और इस सरकार के अधिकारी आपस में मिलकर लूट कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से डरते नहीं है और एक दूसरे से घबराते नहीं है क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनको बचाने वाले इनके ऊपर बैठे हुए। एक बात। दूसरी बात जो मैंने कही है आचरण वाली, यह आचरण अहंकार से आता है। अहंकार तब आएगा जब आपको बिना मांगे, बिना काम के वोट मिलता है और बिना मांगे आपको जनप्रतिनिधि बना दिया जाता है। तो आपका आचरण ना तो जनता के प्रति जवाबदेह का है, आपको 5 साल का मौका मिला है, दोबारा मिले न मिले तो जो लूट सकते हो लूट लो। इस हालत में अब ये प्रदेश को ले आए हैं। ठीक है, उमा सिसोदिया जी, ठीक है। कोई अधिकारी और कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं है और भाजपा के विधायक केवल अपने ठेकों के लिए, अपने लाभ के लिए और अपने हिस्से के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए लड़ते हुए कभी दिखाई नहीं दी। जी, उमा सिसोदिया जी, यहाँ पर तमाम बातें हो रही हैं। आपने भी अपने वक्तव्य में साफ तौर पर कहा है कि जनप्रतिनिधि का काम है आवाज उठाना जनता की। ऐसे में अगर कोई भी जवाब सही नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए, जनप्रतिनिधि अगर ना सुनने की बात है तो अधिकारी, जनता क्या करे? जनता में तो एक गलत मैसेज जा रहा है, तो कि कौन सही कौन गलत?
जो प्रकरण है वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत आवश्यक है कि किसकी कितनी गलती थी, क्या अधिकारी की बहुत ज्यादा गलती थी या हमारे माननीय विधायक महोदय की गलती थी। इसके ऊपर निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी, मैं फिर दोबारा से उसी बात पर आऊंगी कि आपको एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को आपको सम्मान देना चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि फाइल दिखाइए तो आप दिखाइए, अगर फाइल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। आपको एक जनप्रतिनिधि बैठे हैं भाई, उनको जनता ने चुन के अपने क्षेत्र का विधायक बनाया, उनका अधिकार है इस बात का कि वो आकर किसी फाइल को खुलवाकर देख सकते हैं कि इसमें आपने सही कार्रवाई की है नहीं की है। मैं बिल्कुल इसमें मैं बीजेपी के विधायक के साथ हूँ, उनका अधिकार है ये देखने का कि क्या सही हुआ है या नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर अधिकारी इस तरह की बातें करते हैं, और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है जिस तरीके से नौकरशाही बेलगाम है, आम जनता की क्या गलती है कि आज आपने कूड़ा नहीं उठाया। आज पूरे क्षेत्र के जितने भी डस्टबिन है सारे भरे हुए हैं, इसमें मेरी और आपकी और आम जनता की हमारी क्या गलती है। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट माननीय विधायक महोदय जी के साथ है तो इस बात को आप सही तरीके से अपने जो सीनियर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, आप उन तक पहुंचाइए। आम जनता को जो परेशान किया हुआ है ये ब्लैकमेलिंग है नगर निगम के अधिकारियों की, और मैं इसके सख्त विरोध में हूँ कि सरकार को इनकी ब्लैकमेलिंग के सामने नहीं झुकना चाहिए और इनके ऊपर एस्मा लागू करना चाहिए कि आप, क्योंकि भाई आप नगर निगम है, जनता के जो पैसा है उससे आपकी तनख्वाह जाती है, और अगर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं इससे आम जनता कितनी प्रभावित हो रही है। कल को और 2-4 दिन इनकी हड़ताल चलती है और उसके बाद यहाँ पे कोई बीमारी फैल जाती है। अभी हम लोग कोरोना जैसी भयानक बीमारी से निकल कर आए हैं, और अगर आप सिर्फ इस बात पर कि वो माफी मांगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये नगर निगम के अधिकारियों की सरासर उनकी ब्लैकमेलिंग है और सरकार को बिल्कुल इस पर नहीं झुकना चाहिए। और मैं अपना एक पर्सनल उदाहरण आपको बताना चाहूंगी कि डोईवाला क्षेत्र का एक छोटा बच्चा था 11-12 साल का, उसको हाई टेंशन लाइन जो होती है उसमें वो पतंग उड़ा रहा था और उसको वो बच्चा झुलस गया। हमारे पास वो केस आता है, आप यकीन माने रात के 1 बजे तक हम लगातार अधिकारियों के फोन घनघनाते रहे। हमने सीएमओ के भी फोन घनघनाए, हमें विनीता शाह जो यहाँ पर स्वास्थ्य महानिदेशक है उनको भी फोन किया, लेकिन किसी ने फोन उठाना तक भी गवारा नहीं समझा। जबकि हम लोग जनता की सेवा के लिए, कोई मेरा अपना पर्सनल कार्य नहीं था या हमारी पार्टी के लोगों का पर्सनल काम नहीं था। हमें मालूम है कि हमने किस तरीके से उस बच्चे को फिर जोली ग्रांट में, एम्स ऋषिकेश में हम लोगों ने भर्ती कराया, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था उस तरीके की नहीं थी, बर्न वार्ड नहीं थे, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं थे। उसके बाद 5-6 घंटे बाद वो बच्चा वहां पर हमने भर्ती कराया और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा बचा नहीं। लेकिन उस दिन मुझे अपना जो हेल्पलेसनेस जो मेरे को महसूस हुई, मैं अपने आप को इतना पीड़ित और इतना बेबस महसूस कर रही थी कि ये अधिकारी जिनसे हम लोग रोज बात करते हैं आज ये फोन उठाने को राजी नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि रात को 11 बजे फोन आ रहा है तो कोई ना कोई काम बताएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये अधिकारी जनता को बिल्कुल नहीं सुनते हैं तो एक आम व्यक्ति, एक आम मजदूर का बच्चा जो जल गया, उसके रात को अपने बच्चों को लेके दर के ठोकरे खा रहा है और अधिकारी सुनने के लिए राजी नहीं है। उसके बाद मैंने अपने क्षेत्र के माननीय विधायक जी को फोन किया। मैं कहना चाहूंगी कि उनके पर्सनल प्रयास की वजह से हम लोग बच्चों को वहां भर्ती करा पाए। तो आप ये देखिए ये हालत इस समय अधिकारियों की। बिल्कुल। दीपक रावत जी, एक छोटा सा राज्य है हमारा उत्तराखंड, क्या इन सब बातों को सुन के ये लगता है क्या इसी दिन के लिए हमने ये राज्य मांगा था जहां पर इतनी अव्यवस्थाएं हैं? हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं उनका ये काम है कि साथ में मिलकर सामंजस्य बनाकर जनता के सारे काम किए जाए, जनता की बातें पहुंचाई जाए एक दूसरे तक। लेकिन अगर वही जो है मिसकंसेप्शंस का शिकार हो जाए या इस तरीके से विवाद में उलझ जाए तो फिर जनता क्या करे और ये प्रदेश क्या करे? प्रदेश क्या करेगा? प्रदेश देख लिए ना, स्थिति देखिए ना, बद से बदतर दिन पर दिन होती जा रही है। किस पे विश्वास करेंगे आप? जो जनप्रतिनिधि चुन के जनता चुन के भेज रही है वो कह रहे हैं हम असहाय हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि हम असहाय हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है। किसकी सच माने? ये प्रदेश किसकी सच मानेगा? ये स्थिति तो आप देहरादून की बता रहे हैं, सुदूर क्षेत्र में प्रांत में रहने वाला व्यक्ति क्या कर रहा होगा? आप बताइए ना। सचिन जी ने बड़ा अच्छा कहा कि सूचना का केंद्र है। आप बताइए क्या जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी जो विधायक जी चाह रहे थे सल्ट के, क्या वो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में सूचना के अधिकार में नहीं मिल सकती थी उनको? कि किस कारण से उनका जो टेंडर है या जिसका वो प्रतिनिधि बन के आए थे वो टेंडर कैंसिल हुआ? वो सिर्फ धमकाने के लिए आ रखे थे अधिकारी को कि किस कारण से कैंसिल हुआ, कौन है जो करने वाला है। वरना आप सूचना का अधिकार तो 2005 से लागू है पूरे देश में। आप 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के हिसाब से या स्टाम्प में सूचना मांग सकते थे। तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि ब्यूरोक्रेसी हावी है उत्तराखंड में?
दिव्या जी किसकी सच माने? आप बताइए ना, आप बताइए। या तो ये मान या तो अगर ब्यूरोक्रेसी हावी है तो इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं वो किसी काम के नहीं है, उनके बस का नहीं है कि सरकार चलाना, उनके बस का नहीं है अपने विभाग चलाना। ब्यूरोक्रेसी के दबे तले वो लोग काम कर रहे हैं। क्या ये सच है? अगर ये सच है तो सचिन जी ये बता दें सच क्या है। क्या ब्यूरोक्रेसी सर पे चढ़ के काम कर रही है विधायकों के? विधायक किसी काम के नहीं है, विधायक अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंडर काम कर रहे हैं? या सच ये है कि ब्यूरोक्रेसी दबाव में है और विधायक उनसे काम करवा रहे हैं? ये जवाब तो जनता और उत्तराखंड की जनता मांगना चाहती है, जानना चाहती है। इन दोनों प्रकरणों में है क्या सच? ये जब इनकी इच्छा होती है अपने लिए आवाज उठाते हैं। जनप्रतिनिधि जनता के जरूर हैं, लेकिन अपने विषय को उठाने के लिए लड़ भी सकते हैं, ये किसी अधिकारी का तबादला भी कर सकते हैं। और निश्चित दिव्या दर्शनी जी, इस अधिकारी का भी तबादला हो जाएगा और कारण सिर्फ ये होगा कि टेंडर की प्रक्रिया की फाइल नहीं दे पाए। ये फाइल तो मैं 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में कोई भी व्यक्ति मांग सकता है कि क्या उस टेंडर का निरस्त होने का कारण क्या है और जिसको मिला है उसके क्या कारण है। पर सल्ट से यहां पर आना और एक टेंडर की प्रक्रिया को जानना, ये सिर्फ धमकाने के अलावा और कुछ नहीं था। अगर कुछ और होता तो वो स्पष्ट नजर आता। बहुत सारे विषय हैं सल्ट में, एक ही समस्या नहीं है टेंडर की। सल्ट में बहुत सारी जन समस्याएं होंगी। क्या उन समस्या को लेकर कभी विधायक जी सल्ट से नीचे उतरे? नहीं उतरे होंगे, लेकिन अपने फायदे के लिए कमीशन खोरी के चक्कर में यहां पर उतरे हैं। और आज नौबत ये आ गई है कि जनता के सामने ये बिल्कुल एक तरीके से मामला देहरादून का है सर, ये मामला देहरादून का है। इनकी ईमानदारी बिल्कुल रोड पे आ चुकी है। ये विधायक साहब को बताना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि सल्ट से कितनी बार ये उतरे हैं। जब से ये विधायक बने हैं सल्ट से कितनी बार ये यहाँ पर विभागों में आके अपनी सल्ट की जिम्मेदारी, अपने सल्ट की जो परेशानियां हैं जनता की, उसके लिए यहाँ उतरे हैं। ये बताना पड़ेगा ना कि ये सल्ट का मामला नहीं है, ये देहरादून के सहसदारा का मामला है जहां के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी हुई थी। बताइए, यही तो विषय है, कमीशन खोरी है। यही कमीशन खोरी विधायक लेना चाहते हैं। सल्ट का विषय नहीं उठा रहे हैं, देहरादून का विषय उठा रहे हैं जहां की विधायक वहां के हूं। ठीक है वीरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर जब हम कहते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत वो सम्मान नहीं दिया गया, दूसरी तरफ उमा जी ने एक बात और उठा दी कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी, उससे जनता को जो है दिक्कतें हो रही है, एस्मा लगा देना चाहिए। तो कहाँ कमी किसकी है? जनप्रतिनिधियों की है, अधिकारियों की है, उन कर्मचारियों की जो है हड़ताल कर रहे हैं, या उस जनता की है जो समस्या भुगत रही है? देखिए, उमा जी की बात सही है। अगर नगर निगम के कर्मचारी इस तरीके की हरकत करते हैं तो उस पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। ये आप कार्य को नहीं रोक सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के मतलब आपस में बहसबाजी होने के कारण। आप पूरा शहर उसके चपेट में नहीं ला सकते हैं। वहां गलतियां जहां हुई है उस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। जैसा कि हमको भी दिख रहा है इस प्रकरण में जो मेन कॉज है, हमें भी यही लगता है कि जो ये विधायक साहब है ये अपने किसी चाहने वाले का काम पर्टिकुलरली करवाने के पक्ष में थे और उसको पूछना चाहते थे कि ये मेरे व्यक्ति का काम आपने क्यों नहीं किया, मैं देखना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हमारे यूकेडी प्रवक्ता जी ने कहा कि अगर आपने फॉल्ट जानना है तो आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में भी जान सकते हैं, वो सूचना के अधिकार के माध्यम से। तो आप इसका मतलब आपकी मंशा भी खराब है। आप कोई जनहित का कार्य करने नहीं गए थे वहां पे, जनहित के कोई इस विशेष कार्य को लेके नहीं गए थे। आप किसी के एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के टेंडर के बाद पूछने गए थे वहां। तो ये तो पर्सनल हो गया ना मामला। तो अगर आप पर्सनलाइज करके इस तरीके से अधिकारी से अपनी बातों को पूछना, समझना, मनवाना, तो आई थिंक सो कि अधिकारी भी अपनी जगह की, कोई क्या पता वो सही हो। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि विषय क्यों और क्यों टेंडर का मामला है। और देखिए, टेंडर एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी ठेकेदार का होगा, अब उसका टेंडर नहीं हुआ तो विधायक साहब का आदमी होगा, विधायक साहब वहां धमकाने पहुंच गए। तो वो देखिए, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं कि इसमें वो अधिकारी गलत है। हो सके अधिकारी अपनी जगह सही है, लेकिन हाँ, अगर जनता का कोई काम होता, जनता उनके साथ होती और वो अधिकारी इस तरीके की हरकत कर रहा होता, वो कोई भी जनप्रतिनिधि होता, तो बहुत गलत है वो। फिर जैसा उमा जी ने कहा कि हम जनप्रतिनिधि है, हमारी बात को सुनना अधिकारी का परम धर्म है और होना भी चाहिए। परंतु उमा जी, ये शायद मुझे ऐसा नहीं लगता है
कि ये किसी जनप्रतिनिधि जनता को काम के लेके गए थे, ये किसी पर्सनल व्यक्ति के काम को लेके पूछने गए थे। और वही विषय है ये, इसको आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे तो ये विषय एक पर्सनल काम को लेके जुड़ा हुआ है और इसमें दो लोगों के बीच की बहस है। और ना इसमें विभाग को इस तरीके से हड़ताल में बैठना चाहिए, ना इस तरीके की कूड़ा फैलाना चाहिए पूरे शहर भर में। मैं आज देख रहा था पूरे शहर भर में सड़कों में फेंका हुआ कूड़ा, तो इससे महामारी बीमारी हमारे लिए होगी। तो ये सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री कहाँ सोए हुए हैं, इस पे उन्होंने एक्शन जांच क्यों नहीं बिठा लेते? दी है सर, उन्होंने जांच बिठा दी है, 15 जांच दिन बिठाना, में देखिए ये रिपोर्ट तो मांगी है। मैं आपको बताऊं, जांच आप भारत की राजनीति में ये जो जांच शब्द है ना, मुझे तो इस पे ही संदेह है। ये जांच बोलते हैं ना जो सरकारें या जो नेता कि हमने जांच बिठा दी जी, आप 15 दिन बाद सुन लेना, कोई कुछ नहीं होगा किसी का भी, मैं ठीक है, बता रहा हूँ। ठीक है, मैं विधायक फाइनल जी कमेंट अपने करूँ। मौज मस्ती में होंगे, अपना ये दूसरे जो अधिकारी है वो भी अपना कार्य कर रहे होंगे, कोई जांच वांच नहीं, ये सब टोटकेबाजी है और जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है। ठीक है, कि अभी बोल दो हमने जांच बिठा दी, किसने देखी जांच की रिपोर्ट, कहाँ है वो रिपोर्ट? ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर सब कुछ बढ़ूंगी बकवास है। और सबसे पहले सचिन जी आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि अब कर्मचारी ये कहते हैं कि जब तक महेश जीना जो है वो सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते या फिर उन पर कार्रवाई नहीं होती, हम कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं। तो कैसे आप लोग इसको कंट्रोल करेंगे? 15 दिन का समय है, लेकिन उससे पहले कैसे कंट्रोल होगा? शॉर्ट में फाइनल कमेंट में बताएं। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारी डिबेट पे बैठे हुए दीपक रावत जी को पूरे विषय का ज्ञान ही नहीं है और वो डिबेट पे सरकार को पानी पी पी के कोस रहे थे, उसी प्रकार से जो है इस तरीके से पूरे विपक्ष का हाल है। विपक्ष को पूरी जानकारी नहीं है विषय की, और क्योंकि बिल्कुल सही शिकायत बोला कभी भी आपने। कोई एक मिनट फाइल हुआ है और एक कमीशन खाने की कमीशन जिम्मेदारी खाने की प्लीज सर, प्लीज सर, आप दोनों कमीशन खाने गया। ठीक है, कमीशन के चक्कर में उसने प्लीज इसका नाम प्लीज लिया। प्लीज सचिन आप जी, दोनों को रोकना आप चाहूंगी ये सर, समय की कमी, आपको जानकारी समय की कमीशन कमी, खाने के लिए गया। समय की कमी है सर, जानकारी नहीं है। समय की खाने के कमी लिए है। डिबेट आपका विधायक जानकारी नहीं, क्या आपका विधायक कमीशन खाने के लिए चले आपको गया। ये जानकारी नहीं कमीशन है, नहीं मिलता का विषय उसको। है, देहरादून का विषय है। टेंडर तो पास करने में कमीशन नहीं मिला उसको। ये जानकारी अगर ना हो आज का कि टेंडर वो पास पास करा करने देता पे बहस कर रहे तो हैं, आपके विधायक को डिबेट कमीशन में मिल जाता। बैठने की कोई एक अधिकार मिनट, नहीं है। एक मिनट, आप लोग आराम से सर, मेरे पास समय, एक मिनट। सचिन जी, सचिन जी, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए सर, पूरी डिबेट आप लोगों ने शांतिपूर्वक आप आप लोग भाषण लेकर आए हैं, केवल भाषण लेकर आए हैं। आपको केवल सरकार को कोसना है, आपको कुछ नहीं बोलना है। भी मैं दूंगा। आपको विषय का ज्ञान ही नहीं है। टेंडर भी मैं आपको बांटूंगा। विषय का ज्ञान ही नहीं है। कमीशन भी मैं बांटूंगा। आपको ये क्या नहीं विषय पता। है? ठीक है, विषय एक मिनट, अरे सचिन जी, एक मिनट। अरे, ये सचिन तो जी, देख लो कहाँ का विषय विषय देखिए, है। विषय देखिए, अरे ये टेंडर कहाँ का विषय है? टेंडर भी ये नगर सरकार निगम का का मेयर विषय बैठेगा है। और कमीशन भी अरे हमारा ये आएगा। उनका विषय है, कमीशन एक खोरी अगर आप लोगों का हो गया हो, मैं फाइनल कमेंट, एक मिनट, अगर आप दोनों का हो गया हो तो मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ती हूँ। प्लीज माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की कमी है। ठीक है, एक मिनट, कमीशन लेने के लिए सड़क से नीचे उतर गए। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ के प्लीज सारे नेता तो निष्क्रिय हैं देहरादून के। ठीक है, प्लीज। देहरादून के जो आपके विधायक हैं वो निष्क्रिय हैं, तो यहाँ का मुद्दा नहीं उठा पाए। ठीक है, और सल्ट का विधायक यहाँ का ठीक है, दीपक रावत जी, दीपक रावत जी, आप दोनों को प्रदेश की सचिन जी, माफ कीजिएगा, आगे एक मिनट। आपको आज तो आपके सारे के सारे देहरादून के विधायक ठीक है, निष्क्रिय साबित हो गए। ठीक है, दीपक रावत जी, अब प्लीज। बेचारा सर, टेंडर की प्रक्रिया को विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय। दीपक रावत जी, दीपक रावत जी, मैं आपको रोकूंगी, आपको रोकूंगी, आपको रोकूंगी। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, भिजवा देते आप दोनों को तो सल्ट का विधायक ठीक नीचे है, उतर नहीं आता ठीक है, एक मिनट प्लीज, आप दोनों शांत हो आपके जाइए। देहरादून के विधायकों ने आपको कमीशन तो मार ये दिया। दीपक रावत वो जी, बेचारा उस कमीशन से अलग रह गया। प्लीज अब डिबेट मान खत्म हो, लीजिए, अगर इस आप बात दोनों को का मान हो गया हो, लीजिए अगर कि आप दोनों का हो देहरादून के गया हो, विधायकों ने कमीशन आपस में मेरे बांट लिया पास टेंडर का फाइनल कमेंट और वो का विधायक समय विचार नहीं नहीं है। कर पाया। एक मिनट ये प्लीज, विषय है। प्लीज आरोप इस चीज को मान लीजिए। प्रत्यारोप से हटके डिबेट खत्म हो चुकी है, फाइनल कमेंट का समय है, बहुत शॉर्ट में, अब क्योंकि समय की कमी है, वन लाइन में आप प्लीज फाइनल कमेंट दे दीजिए सर। देखिए, निश्चित रूप से मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, जिस तरीके से विषय का ज्ञान ना हो, विषय सल्ट का या देहरादून का या प्लीज, प्रभारी दीपक राव को जी, याद ही नहीं है, सचिन जी, प्लीज ये उस बात जानकारी में नहीं मत है, आइए, सचिन तो जी, जो है प्लीज। इसी प्रकार अन्य विपक्ष का भी यही हाल है। और आज की स्थिति, दीपक जी प्लीज, आज दीपक की जी स्थिति समय यही समय है। प्लीज, समय जा रहा है, प्लीज एक मिनट, मेरे पास समय नहीं है, आज की स्थिति, मेरे पास समय नहीं है। जनप्रतिनिधि का कोई मामला नहीं आज है। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं। स्पष्ट हो गया दीपक सचिन राव, जी। दीपक ये राव, सरकार सिर्फ कमीशन में चल रही है। केवल सरकार देहरादून के को आपके कोसना सारे होता विधायकों है। ने टेंडर पास करा के सरकार की कमीशन आशीष जी, लिया। आशीष जी बहुत शॉर्ट सचिन जी मान लीजिए दृश्य उस बेचारे यही विधायक जी को दे देते ठीक है। वो बाकी सल्ट से नहीं जहाँ तक उतरते। बात रही है,
सचिन जी, सरकार नहीं, की नहीं, प्लीज तो दीपक माननीय रावत जी, प्लीज। मुख्यमंत्री सचिन जी जी, ने जो है फाइनल कमेंट है, अब बहस का टाइम है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसमें जांच बिठाई है। निश्चित रूप से जांच में जो है जो भी तथ्य होगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि जनप्रतिनिधि का शालीनता में रहना चाहिए तो अधिकारी को भी अपनी लक्ष्मण रेखा ठीक है। को जो है लांघना नहीं चाहिए। यदि जनप्रतिनिधि कोई चीज सवाल करता है तो उसकी जिम्मेदारी है जो है जनप्रतिनिधि को सेटिस्फाइड करना। ठीक है, आशीष इसलिए सिंह जी। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, इसमें अधिकारी को भी जो है समझना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शॉर्ट में आशीष सैनी जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मैं समय कम है तो मैं एक ही लाइन में अपनी बात कहूंगा कि जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी और विधायिका दोनों उत्तराखंड राज्य में, मैं निरंकुश भी कहूंगा और दयनीय हालत में भी कहूंगा। मैं पुनः ये बात कह रहा हूँ, ये हालत इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों और नेताओं के बीच में पूरी साठगांठ है। इसलिए और मुख्यमंत्री के कार्यालय से अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दी गई है। उन्हें कहा गया है कि कोई विधायक आए उसकी कोई बात नहीं सुननी है। इसलिए इनके विधायकों में फ्रस्ट्रेशन है। इनके विधायक अंदर से पीड़ित है। उन्हें ठीक है, चुनाव उमा में सिसोदिया। करोड़ों रुपए खर्च भी करने हैं और अधिकारी पैसा कमाने नहीं दे रहे। उमा सिसोदिया जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, जो भी प्रकरण है इसकी निष्पक्ष जांच होना बिल्कुल आवश्यक है और अगर गलती महेश जीना जी की है तो उनको भी उनके ऊपर भी लगाम कसना जरूरी है और जो नगर आयुक्त हैं अगर उनकी तरफ से कोई गलती आती है तो उन पर भी लगाम कसना जरूरी है। विधायिका को और हमारी कार्यपालिका को दोनों को मिलकर जनता के लिए काम करने हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी कि जिस तरीके से नगर निगम इस समय ब्लैकमेलिंग पर उतरा हुआ है, धामी जी को बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए और इन लोगों को अपनी इस कॉल को उनको वापस लेना चाहिए। नगर निगम को आइए अपना काम कीजिए और जांच आपकी चलेगी। हम सब लोग नगर निगम के और आपके साथ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। लेकिन जिस तरीके से जनता को ब्लैकमेल करके नगर निगम अपनी बात मंगवाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। दीपक रावत जी, बहुत शॉर्ट में, बिना आरोप के फाइनल कमेंट। देखिए, इस पूरे प्रकरण से बचा जा सकता था अगर संयमता का पालन किया जाता दोनों तरफ से, चाहे विधायिका की तरफ से हो चाहे अधिकारी की तरफ से हो। लेकिन विषय सिर्फ यही है कि जिस प्रकरण को लेके विधायक गए थे वो एक निजी प्रकरण था। इसी वजह से जनप्रतिनिधि जो हैं वो सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं। ठीक है, वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल। प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हड़ताल नहीं करनी चाहिए नगर निगम को और अपने कार्य पे जाना चाहिए और मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, जो वीडियो वायरल लगातार हो रहा है, महेश जीना का सल्ट से विधायक हैं बीजेपी के और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बदसलूकी की है ऐसा आरोप उन पर लगाया जा रहा है। अब जांच बिठा दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, गढ़वाल कमिश्नर इसकी जांच करेंगे। 15 दिनों में रिपोर्ट यहाँ पर तलब की गई है। अब देखना ये होगा कि क्या रिपोर्ट में निकलकर सामने आता है और अगर महेश जीना जो विधायक हैं वो कल्प्रिट होते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई होती है और अगर अधिकारी पर कार्रवाई होती है तो फिर क्या मामले आगे बढ़ते हैं। बहरहाल यही अपील की जा रही है नगर निगम के कर्मचारियों से भी कि आप अपनी हड़ताल खत्म करें, लोगों को परेशानियां न हो, इसलिए आप जो कार्य है वो सुचारू रखें। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।